नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रोफेसर शूटर। आज मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल शूटर कैसे बने। 10 मीटर में अगर आप एयर पिस्टल में नेशनल शूटर बनना चाहते हैं, दो तरह की शूटिंग होती है। एक होती है एयर पिस्टल शूटिंग, एक होती है राइफल में। तो मैं आज बात करूंगा केवल 10 मीटर एयर पिस्टल की, क्योंकि मैं उसमें खेलता हूं। तो अगर आप नेशनल प्लेयर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, जो अपने सराउंडिंग की रेंजेस होती हैं, शूटिंग रेंजेस, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपके घर के पास भी हो सकती है, कुछ दूर भी हो सकती है। तो आप उन रेंज में जाके, ट्रेनर्स होते हैं, प्रॉपर कोच होते हैं जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, जिसका चार्जेस 200 भी हो सकता, 2000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 8000 भी हो सकता है, अबव भी होते हैं। वो शूटिंग रेंज टू शूटिंग रेंज डिपेंड करते हैं। तो अब हम शूटिंग रेंज अगर जब हम ज्वाइन कर लेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि शूटिंग कोई ऐसा गेम नहीं है कि हम 1 महीने में सीख लें, 6 महीने में सीख लें। उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, ये डेफिनेटली है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये शॉर्ट टाइम का गेम नहीं है ये, बिल्कुल भी। तो धीरे धीरे करके हम जब शूटिंग रेंज ज्वाइन करेंगे, हमें 8 महीने हो जाएंगे, 1 ईयर हो जाएगा खेलते खेलते, है ना। कुछ वो जो कोच हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो टेक्निक्स बताएंगे आपको, मल्टीपल टेक्निक्स बताएंगे। विल डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में, बताऊंगा क्या टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। तो वो कुछ टेक्निक्स बताएंगे, धीरे धीरे करके आप अच्छा खेलने लगेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है आपका स्कोर बहुत उसी रेंज में जो जो आपने ज्वाइन की हुई है बहुत अच्छा भी हो सकता है। जैसे कि सपोज करो आपने 400 में से 200 मार दिया पहले मैच में, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि 150 भी रह जाए। तो उस केस में ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि शूटर का जो स्कोर है वो अप एंड डाउन होता रहता है, उसमें कोई ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं है। मगर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपनी रेंज में तो मैच खेलिए ही, मगर सराउंडिंग जो आपके आसपास की जो रेंजेस होती हैं, उनमें मैच आपस में कंडक्ट कराते हैं एक दूसरे, वहाँ पे भी जाना चाहिए, ठीक है। और नियर सिटी पे भी मैच करते हैं, वहाँ पे भी आपको खेलना चाहिए, क्योंकि बहुत फ़र्क होता है अपनी रेंज में मैच खेलना और बाहर जाके किसी और की रेंज में मैच खेलना। बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है, क्योंकि अपनी रेंज में तो जो शूटर होता है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है, उसको पता होता है कि मेरी यहाँ पर रेंज है, मेरी यहाँ पोजीशन है, ये वेपन है, ऑलरेडी इसका प्रेशर पूरा है, ठीक है, खत्म हो गया तो बिल्कुल बीच में चेंज कर लूंगा। वो कॉन्फिडेंट होता है अपनी रेंज में। मगर जब वो बाहर मैच खेलता है, तो उसके ऊपर जो शूटर है उसके ऊपर मैच का प्रेशर होता है, मैच का प्रेशर होता है, उसकी इतने ज्यादा क्राउड होता है, तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा हार्ट बीट उसकी अप एंड डाउन भी होती रहती हैं। अब उसको मैच खेलने के लिए 1 से 2 घंटा खड़ा भी रहना पड़ेगा, तो उस बीच में हार्ट बीट अप एंड डाउन होती रहती है, जिसकी वजह से स्कोर भी अप एंड डाउन होता रहेगा। तो उससे बिल्कुल नहीं घबराना है। जब वो प्रैक्टिस दूसरे के मैच रेंज में भी खेलने की प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, मल्टीपल मैचेस खेल लेंगे, एक रेंज से दूसरी रेंज, दूसरी से तीसरी रेंज, तो जब आपको टाइम हो जाएगा तो आपको प्री स्टेट मैच खेलने का मौका मिलेगा। प्री स्टेट मैच क्या होता है? स्टेट मैच खेलने से पहले, जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, तो यूपी में जो मैच कंडक्ट कराते हैं, यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन प्री स्टेट मैच कंडक्ट कराती है। तो वो मैच होगा दोस्तों 400 का। कितने मार्क्स का होगा? 400 का। तो आपको वो प्री स्टेट क्वालिफाई करने के लिए अबव 300 स्कोर मारना ही पड़ेगा,
तब आप प्री स्टेट क्वालिफाई शूटर कहलाए जाएंगे। देन ऐसा नहीं है कि अब मैं सीधा नेशनल मैच खेल लूं ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसके कुछ मंथ बाद आपका फिर स्टेट मैच कंडक्ट होगा, जो कि यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन कंडक्ट कराएगी। और उसमें भी ऐसा ही है कि दोस्तों कि वो मैच भी 400 में से होता है और आपको 300 या 300 प्लस स्कोर मारना ही पड़ेगा अगर आप उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं। अच्छा स्कोर इससे ऊपर मार देंगे तो आप मेडल भी ला सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है उसके अंदर कि अगर आपका अच्छा स्कोर गया, वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारा प्री स्टेट हो गया, स्टेट मैच क्वालिफाई हो गया। अभी भी ऐसा नहीं है कि हम सीधा नेशनल मैच खेल सकते हैं, तो उसके लिए अपने अपने जोनल मैच होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, तो मैं अपने जोन में खेलूंगा, नॉर्थ जोन है ना। दूर दूर से शूटर आएंगे, जिसने प्री स्टेट स्टेट क्वालिफाई कर रखा होगा, सब अच्छे मार्क्स गेन करके आते हैं, अच्छे शूटर्स होते हैं। तो आपका मैच अब अच्छे शूटर्स के साथ होगा जो कि ट्रेंड शूटर हैं। तो अब क्या है, हमारा जोनल मैच जब होगा तो उस जोनल मैच में भी आपको, जैसे सपोज करो नॉर्थ जोन मैच खेल रहे हैं आप, तो आपको उस मैच में भी काफी अच्छा स्कोर लगाना पड़ेगा। जब आपने वो जोनल मैच में अच्छा स्कोर लगा दिया तो यू विल बी प्रिपेयर टू प्ले नेशनल मैच। अब आप नेशनल खेलने के लिए तैयार हैं। तो उसके लिए फिर उस जो हमारा जोनल मैच एंड नेशनल मैच, उसके लिए भी कुछ महीने का गैप मिलता है हमें। तो उस बीच में अपनी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छे से करिए। डेली अच्छे 100 150 डेली शॉट चलाइए, ठीक है। टाइम देना पड़ेगा आपको, उसमें कोई वो नहीं है कि टाइम, क्योंकि सब टाइम से ही पॉसिबल है, टाइम तो देना पड़ेगा। क्योंकि बिना टाइम के दोस्तों वो प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी। अगर हमें प्रैक्टिस करनी है तो रेंज में डेली जाना ही पड़ेगा। अब क्या है नेशनल मैच। अब नेशनल मैच क्या है, नेशनल राइफल एसोसिएशन कंडक्ट कराती है। पिस्टल का मैच अलग होता है, राइफल का मैच अलग होता है। वो सिटी सिटी में पहले से नोटिफिकेशन आ जाता है कि पिस्टल का मैच, सपोज करो फॉर एग्जांपल भोपाल है, राइफल का मैच हमारा दिल्ली है। तो मैंने आपको बताया मैं बात करूंगा केवल 10 मीटर एयर पिस्टल। तो अब नेशनल मैच खेलने के लिए आपका जो मैच होगा वो 600 में से होगा। कितने में से होगा? 600 में से। तो आपको उसको क्वालिफाई करने के लिए, मतलब ये मान के चलिए 530 मिनिमम नेशनल क्वालिफाई करने के लिए आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। 600 में से 530। और अगर आप बहुत ही अच्छा स्कोर मार देते हैं 600 में से, जैसे आपने मार दिया 580, 585, 590, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको मेडल भी मिल जाए, मेडल जीत जाए। तो नेशनल क्वालिफाई शूटर तो आप हो ही गए अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, और अगर मेडल आपने उसमें जीता तो मेडलिस्ट भी हो गए। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप आगे खेलना चाहते हैं या नेशनल शूटर बन के स्टूडेंट्स को या शूटर्स को ट्रेंड करना चाहते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी ही जानकारी के लिए मैं आपसे मिलता रहूंगा, शूटिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको मैं भेजता रहूंगा। तो इसी जानकारी के साथ मैं प्रोफेसर शूटर आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।